शो में आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड आपको इस मस्जिद के अंदर का एक चौंकाने वाला क्लिप देखना चाहिए, जिसमें दिखाया गया है कि यह मौलाना असल में क्या कह रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इसका संस्करण हिंदी में किया गया है ताकि आप इसे समझ सकें और इन मौलाना को सुन सकें। वे सच में ऐसी बातें कहते हैं और उनका हाँ मतलब यही होता है। वैसे यूके का है, आइए इसे देखते हैं। सभी सदस्यों के लिए समानता, क्या इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ है? क्या आस्था की समानता है? अगर हम एक हदीस को देखें अबू हुरैरा के हवाले से, सही मुस्लिम, तो कोई भी सुन्नी मुसलमान सही मुस्लिम और सही बुखारी के खिलाफ तर्क नहीं दे सकता। सही बुखारी में कहा गया है, रसूलुल्लाह कहते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों को उनके अभिवादन से पहले अभिवादन न करें, और जब भी आप उनमें से किसी को सड़क पर मिले तो उन्हें सड़क के संकरे हिस्से पर चलने के लिए मजबूर करें। और मलीकी ने भी यही बात कही थी। असल में तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास कोई नबी हो, हमारे शासन में, उनका अपना शासन था और ये उनका अपना शासन, संयुक्त राष्ट्र का शासन नहीं। सीरिया के लोगों के साथ, सीरिया में यानी शाम में उन्हें ईसाइयों के साथ उनके चार्टर में काफिर और मुसलमानों के लिए यह नियम था कि उन्हें एक अनुमति नहीं थी। अगर मुसलमान ईद के दिन बाहर निकलता है और अच्छे कपड़े पहने काफिर को देखता है तो काफिर को अपने कपड़े उतार कर मुसलमान को देने पड़ते हैं। जब काफिर सड़क पर चलता है तो उसे गले में लाल बेल्ट पहननी पड़ती है, अपना माथा मुंडवाना पड़ता है और 2 जूते पहनने पड़ते हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं। काफिर को सड़क पर चलने की इजाजत, फुटपाथ पर चलने की इजाजत नहीं होती, उसे सड़क के बीच में चलना पड़ता है और खच्चर पर सवारी करनी पड़ती है। और यह सिर्फ बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। और आप देख सकते हैं कि इस्लाम कैसे बच्चों को मुसलमान बना देगा। काफिर या कुफ्र की हालत में बड़ा हो रहा है यह बच्चा इस्लाम अपना लेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने पिता के साथ चल रहा होगा। वे कहते हैं, पिताजी आपने अपना माथा क्यों मुंडवाया है? मुझे नहीं पता ये मुसलमान मुझे ऐसा क्यों करवाते हैं। आपको क्यों चलना पड़ रहा है? आप जानवर पर सवारी क्यों नहीं कर सकते जैसे मुसलमान जानवर पर सवारी करते हैं? आप गधे के दोनों तरफ पैर लटका कर क्यों नहीं चल रहे? ऐसा क्यों होता है कि मुसलमान जब भी आपके पास आता है तो आप दे देते हैं? ऐसा क्यों होता है कि वह जब भी आपको घोड़ों से उतारने के लिए कहता है तो आपको उतरना पड़ता है? इतना ही नहीं, उसने कहा कि काफिर अपनी चर्च रख सकते हैं, उनके चर्च हो सकते हैं, लेकिन उन्हें घंटी बजाने की इजाज़त नहीं है। मान लीजिए कोई मुसलमान रोड पर घूम रहा है उसने बढ़िया शीशा पिया है, बढ़िया स्टेक खाया है, कोई हंगामा नहीं किया। हम एक ऐसी चीज़ से नहीं निपटते और वे चलते चलते अपना पेट सहलाते हुए सोचता है, अरे यार आज रात मैं अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहता। वह क्या कर सकता है? वह चर्च जा सकता है, दरवाजे खटखटा सकता है, जॉन मुझे अंदर आने दो। ठीक है, कोई बात नहीं, जॉन को अब्दुल अल गफूर को रात भर के लिए ठहराना होगा। अब्दुल गफूर जिसका पेट बड़ा है और जिसने बढ़िया कबाब खाए हैं, जॉन को चर्च खोलना होगा, उसे वहाँ जाकर सोना है और कहना होगा, ठीक है जॉन धन्यवाद, और फिर सुबह जल्दी निकल जाना होगा। कौन सी पत्नी जॉन के साथ ऐसे हालात में रहेगी? ऐसे हालात में यह मेरे लिए कितनी बेइज्जती की बात है कि मैं जॉन के साथ रहूं और अब्दुल गफूर शुक्रवार की रात आए और हमारे बिस्तर पर सोए। जाहिर है, क्योंकि सुन्नत मेहमान की देखभाल करना है ना? मैं तुम्हें अपने फर्श पर नहीं सुला सकता। वैसे अगर मुसलमान हो तो क्या होगा? जब अब्दुल गफूर जॉन के घर आता है, जॉन तुम फर्श पर सो जाओ और मैं बिस्तर पर सोऊंगा, क्या होगा? देसी जमीन पर पड़ी सोच रही होगी, मेरे पति और उसका माथा मुंडा हुआ है, और इसे देखो माशाअल्लाह, कौन ज़्यादा आकर्षक है? हम ये नहीं है, लेकिन मैं बस कह रहा हूँ कि एक आदमी जिसका माथा मुंडा हुआ है और गले में बेल्ट है और 2 अलग अलग रंगों के जूते पहने हैं। हम यहाँ अमीर कबीर की बात कर रहे हैं, अच्छी ठुड्डी वाले टोपी, बड़ी दाढ़ी, थोड़ी एक तरफ, हाँ, और वो बैज लग रहे हैं, और उसके पास एक बड़ी बंदूक है और उसने एक बड़ी कैमोफ्लेज जैकेट पहनी है, अच्छे दस्ताने भी है, जूते भी है, भले ही उसकी कुछ अंगुलियां ना हो फिर भी वह दिखता है आकर्षक। हाँ, टेसी क्या करेगी? जॉन मुसीबत में फंस गया है, उसने उसे कबाब के लिए अंदर आने दिया और अपनी पत्नी को भी खो दिया, तो हर कोई बन जाएगा। यही है मेरे भाइयों इस्लामिक स्टेट, बिल्कुल यही है इस्लामिक स्टेट। इस्लाम मनोरोगियों को बढ़ावा देता है, इसलिए दुनिया भर का लगभग हर आतंकवादी संगठन इस्लामिक है। पूरी दुनिया को देखने का नजरिया इस्लाम के प्रतिमान, सत्ता मीमांसा, मानव विज्ञान, एस्केटोलॉजी एक व्यक्ति को ऐसा बनने के लिए तैयार करते हैं। आप जितना ज़्यादा इस्लाम में शामिल होते हैं उतने ही कट्टर होते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कट्टरता छोड़ देते हैं, इस्लाम के विद्वान बनने वाले सभी लोग ज़्यादा कट्टर हो जाते हैं।